नमस्कार साथियों, लीगल पर्सन से जुड़े सभी दोस्तों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लीगल मैगज़ीन पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो लीगल मैगज़ीन पर होने वाला है। 20 लीगल मैगज़ीन इसमें हम देखेंगे। और यदि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को यदि आप देने जाते हैं, जैसे चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो AIE हो, या आपका लॉ से रिलेटेड हो, या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से हो, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एग्ज़ाम में लीगल मैगज़ीन ना आए। तो लीगल मैगज़ीन का मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो इन मैगज़ीन्स के बारे में हम इनका हिंदी मीन्स क्या होता है और विद एग्जांपल देखेंगे, और ये किसका अपवाद हैं। हम इसके सभी टॉपिक पर बारीकी से चर्चा करेंगे और एकदम अच्छे से ये आपको याद भी होता चला जाएगा। तो देखते हैं हम। नंबर फर्स्ट है हमारा एक्टस नॉन फेसिट रम निसी मीन्स सिट्रिया। इसका मीन्स होता है, मतलब होता है कि केवल कार्य अपराध नहीं है जब तक अपराध करने की मंशा ना हो। यदि कोई कार्य किया गया है, यदि कोई कार्य किया गया है तो वो तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक उसे कोई करने की मंशा ना हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? किसी ने गलती से किसी को धक्का दे दिया, ठीक है, गलती से धक्का दे दिया और वो गिरकर घायल हो गया। इसमें अपराध की मंशा नहीं थी, इसलिए अपराध नहीं माना जाए। अगर गलती से बाय द वे किसी को धक्का दे दिया गया और वो गिरकर घायल हो गया तो वो कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक उसको मारने की या घायल करने की उस व्यक्ति की मंशा न थी। अब यह जो लीगल मैगज़ीन है यह किस पर आधारित है? यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह मेंस रिया, अपराधी मानसिकता के सिद्धांत पर आधारित है। मेंस रिया मतलब अपराधी मन, ठीक है। मेंस रिया का मीन्स हमने तुम्हें पिछली वीडियो में भी MCQS में आया था क्वेश्चन, वहाँ पर बता दिया गया है। तो जिन साथियों ने अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं जो AIB के बेस पर बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो हैं, तो वो जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मीन्स क्या होता है? बिना सुने किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। बिना सुने किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब नौकरी से निकालने से पहले कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश किसी ने शिकायत कर दी और किसी कारणवश उसे निकाला जा रहा है तो उसको भी अपना पक्ष रखना चाहिए। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, बिना सुने किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती, सुनवाई का अवसर दिया जाना जरूरी है। तो यह सिद्धांत किसका ऐसा? ये नेचुरल जस्टिस, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय का मूल नियम है। क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक न्याय का मूल नियम क्या है या प्राकृतिक न्याय का मूल नियम किस मैगज़ीन पर आधारित है? तो आपको ऑप्शन में वहाँ मिल जाएगा ऑडी अल्ट्रम पार्टम। कई सारे मैगज़ीन दिए होंगे तो आपको क्या टिक करना होगा? ऑडी अल्ट्रम पार्टम। नेक्स्ट मैगज़ीन देखते हैं। नंबर थर्ड है इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सिसेट। इसका मतलब है कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं। एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर कोई कहे कि उसे ट्रैफिक नियम नहीं पता था तो भी चालान कटेगा। कहने का मतलब है कि यदि आप कानून, किसी भी चीज़ पर कानून बना है और यदि आपने कोई अपराध कर दिया और यदि आप ये कहें कि मैंने ये अपराध अब ये अपराध हो गया, मुझे इस कानून के बारे में नहीं पता था, तो वो बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना। यदि आप किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर बंधक बना लेते हैं कहीं पर, जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, ठीक है, बंधक बना के रखते हैं और आप कहें कि मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैंने तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई है, किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, मैंने तो सिर्फ इसको बंधक बनाया है, तो भी ये अपराध है। मुझे अब आप ये कहें कि मुझे इस कानून के बारे में पता नहीं था, ये कानून है या नहीं है, तो भाई कानून है या नहीं है इसके लिए आप BNS देख लें, आपको सारे कानून पता चल जाएंगे, लेकिन बहाना नहीं चलेगा। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, देख लें। ये अपवाद किसका है? अगर कानून बनाया गया है तो लोगों तक जानकारी होनी चाहिए।
तो कुछ मामलों में राहत मिल सकती है। अगर कानून नया बनाया गया है और लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची है, यदि कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है मान लीजिए और अभी तक वो लागू नहीं किया गया है, तो मामलों में राहत मिल जाएगी। कोई विशेष एक्ट है जिसमें कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया, कोई कानून पारित किया गया लेकिन लागू नहीं किया गया, तो उस मामलों में राहत मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है हमारा नेमो डेविड बिस बैक्सरी प्रो यूना एट एडम कोजा। नेमो डेविड बिस बैक्सरी प्रो यूना एट एडम कोजा। इसका मतलब है किसी को एक ही कारण से 2 बार परेशान नहीं किया जा सकता। सीधा सा मतलब है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध में 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार ट्रायल होगा, ठीक है, बार बार उसी अपराध में ट्रायल नहीं होगा। इसका यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह सिद्धांत डबल जियोपार्डी का नियम है। डबल जियोपार्डी का नियम किससे संबंधित है? एक आर्टिकल है संविधान का अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति को एक केस में एक बार सज़ा सुना दी गई है तो उसको बार बार उसी केस में सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजिम है, तो याद रखें। नेक्स्ट मैगजिम है, यहाँ पे जो भी हम मैगजिम के बारे में चर्चा कर रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजिम है और इन मैगजिम में से आपकी किसी न किसी एग्जाम में 1 2 3 4 मैगजिम आनी होती हैं। नेक्स्ट है हमारी मैगजिम रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा क्या है? जिस मामले का अंतिम फैसला हो चुका है उस पर दोबारा सुनवाई नहीं। कभी कोई भी क्वेश्चन ये भी आता है कि रेस जुडिकाटा किससे संबंधित है, तो ये हमारा सीपीसी से संबंधित है, ठीक है। रेस जुडिकाटा सीपीसी से संबंधित है। किस सेक्शन किस नियम से संबंधित है ये आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम तो आपका आंसर कमेंट में ही देंगे। अब इसका आगे है एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि ए और बी की ज़मीन का झगड़ा कोर्ट में निपट चुका है, ठीक। ए दोबारा वही केस दाखिल नहीं कर सकता। ए और बी की ज़मीन का जो झगड़ा है वो कोर्ट में निपट चुका है, तो ए दोबारा वही केस दाखिल नहीं कर सकता। यह किसका अपवाद है? यह रेस सब जुडिकाटा, लंबित बाद का अपवाद है। किसका अपवाद है? यह लंबित बाद का अपवाद है। नेक्स्ट देखेंगे तो लंबित बाद का अपवाद क्या है? रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट मैगजिम यूवी जस इवी रेमेडी। यूवी जस इवी रेमेडी क्या है? ये जहाँ अधिकार है वहाँ उपाय है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, बात एक ही है। एग्जाम्पल है, अगर किसी का घर तोड़ दिया जाए तो उसे कोर्ट से न्याय और मुआवजा पाने का अधिकार है। यदि किसी का घर तोड़ दिया जाए तो उस व्यक्ति को कोर्ट से न्याय और मुआवजा पाने का अधिकार है। ये जो मैगजिम है इसका महत्व क्या है? यह लॉ ऑफ टॉर्ट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? यूवी जस इवी रेमेडी, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, ठीक है। नेक्स्ट मैगजिम देखते हैं हम सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स क्या कहता है ये मैगजिम? जनता का हित सर्वोच्च कानून है। जहाँ जनता का हित है वहीं सर्वोच्च कानून है। एग्जाम्पल क्या कहता है? महामारी में सरकार पब्लिक हेल्थ के लिए सख्त कानून लागू कर सकती है। अब जैसे याद करिए कोरोना को याद करिए। कोरोना के टाइम पे सरकार ने क्या किया कि सभी को स्टे होम कर दिया, मतलब घर में बंद कर दिया था। कानून बना दिया था कि कोई व्यक्ति बाहर नहीं घूमेगा, सभी लोग अपने अपने घर पर रहें। तो वहाँ उसका मतलब क्या था कि जनता का हित सर्वोच्च कानून है। जनता के हित के लिए कानून, कोरोना का ज़्यादा फैलाव ना हो, कोरोना को रोकथाम के लिए हमने क्या लगाया था? स्टे कर दिया था, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टे नेसेसिटी का आधार है।
इसका महत्व यह किस पर आधारित है, ये मैगजीम किस पर आधारित है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ये 20 जो हम मैगजीम करा रहे हैं, ये 20 की 20 मैगजीम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक भी मैगजीम को मिस मत करिएगा, किसी भी मैगजीम को हल्के में मत लीजिएगा। कौन सी आ जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आना 100% है। तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्या है, जो स्वेच्छा से जोखिम उठाता है वह हानि का दावा नहीं कर सकता। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल लेके आए हैं, क्या है, क्रिकेट मैच देखने वाला व्यक्ति यदि गेंद लगने से घायल हो जाए तो वह मुआवजा नहीं मांग सकता। यदि कोई व्यक्ति क्रिकेट मैच देखने पहुंचा है, भाई स्वेच्छा से देखा है पहुंचा है, और वह गेंद लगने से घायल हो जाए वहाँ, तो वह मुआवजा की मांग नहीं कर सकता। और इससे पहले एक मैगजीम हमने बताया था, वहाँ पर व्यक्ति किसी का घर तोड़ा जाए तो वो मुआवजा की मांग कर सकता है। ठीक, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, लेकिन यहाँ उसका गेंद लगने से उसको जोखिम जो भी घायल हुआ है वो उसका अधिकार नहीं है। तो ये किसका अपवाद है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट का वो सबसे मूल अधिकार है, सबसे मूल सिद्धांत है, अभी हमने ऊपर बताया था, देख लीजिए। कहाँ गया, ये है यूवी जस्ट इवी रेमेडी, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। यहाँ पे क्या है, यह लॉ ऑफ टॉर्ट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यूवी जस्ट इवी रेमेडी। किसी का घर तोड़ दिया तो वो मुआवजा पाने का अधिकारी है, लॉ ऑफ टॉर्ट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या कहता है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जो स्वयं जोखिम उठाता है वह हानि का दावा नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे उसका स्वयं जोखिम उठा रहा है तो उसका अधिकार नहीं है। ठीक है, क्रिकेट मैच देखने अपनी स्वेच्छा से गया है तो उसका अधिकार नहीं है। किसका अधिकार नहीं है, मुआवजा पाने का अधिकारी वो नहीं है। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट का नेग्लिजेंस, लापरवाही का अपवाद है, लॉ ऑफ टॉर्ट का नेग्लिजेंस का अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट मैगजीम देखते हैं हम, इंजूरिया साइन डैमनो। इंजूरिया साइन डैमनो क्या कहता है, अधिकार का उल्लंघन हुआ भले ही नुकसान ना हुआ। यदि किसी का अधिकार है तो अधिकार का उल्लंघन हुआ हो भले ही नुकसान न हुआ हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति को वोट डालने से रोक दिया गया भले ही उसका उम्मीदवार जीत गया हो, तो ये क्या हुआ, अधिकार का उल्लंघन। उसके अधिकार है, वोट डालने का उसका राइट है, उसके राइट को आपने रोक दिया तो उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है। भले ही नुकसान, उसका उम्मीदवार अगर हार जाता तो उसका नुकसान भी होता, लेकिन भले ही उसका उम्मीदवार जीत गया हो तो उसका नुकसान न हुआ हो। तो इसका ये मैगजीम क्या है, इंजूरिया साइन डैमनो। इसका महत्वपूर्ण यह है, महत्व क्या है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सुरक्षित रखता है। ये जो हमारी मैगजीम है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट को सुरक्षित रखती है, इंजूरिया साइन डैमनम। तो आपको याद हो गया होगा, इंजूरिया साइन डैमनम, अधिकार का उल्लंघन हुआ हो भले ही नुकसान न हुआ हो, लेकिन फिर भी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रभावित करती है। इसका सीधा उल्टा क्या है, डैमनम साइन इंजूरिया। अब यहाँ देखिए, अभी आपने ऊपर देखा, अब यहाँ देखिए डैमनम साइन इंजूरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों हम एक साथ लेके आए हैं। तो ये कहता है नुकसान हुआ लेकिन कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। अब किसी व्यक्ति का नुकसान तो हो गया लेकिन उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल ये है कि नया बाज़ार खुलने से पुराने दुकानदार का बिजनेस कम हो गया, ये अपराध नहीं है। यदि कोई नया बाज़ार खुल गया, नुकसान तो हो गया तो पुराने दुकानदारों का, ठीक है, लेकिन कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं है। लेकिन कानूनी अधिकार का तो उल्लंघन नहीं है भाई, ठीक है। नया बाज़ार खुल गया तो पुराने दुकानदार जो भी हैं उनको नुकसान तो हुआ, बिजनेस कम हो गया, लेकिन ये अपराध नहीं है। यह किसका अपराध है, यह दिखाता है कि हर नुकसान कानून अपराध नहीं होता है। इनका नुकसान हो गया दुकानदार का, पुराने दुकानदार का, लेकिन यह मैगजीम ये दिखाती है डैमनम साइन इंजूरिया कि नुकसान तो हो गया लेकिन हर एक नुकसान कानूनन अपराध नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 11, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। बहुत बार, कई बार एग्जाम में आया है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगजीम है।
तो इसका मीन्स क्या है, कोई अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। बहुत ही बेसिक पढ़ के जाइए, 4 लाइनें हैं, 4 लाइन में आपका मैगजीम ये क्लियर हो जाएगा। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, और गारंटी के साथ इसको याद करा के ही भेजूँगा, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल लेके आए हैं, यदि किसी अधिकारी का बेटा केस में आरोपी है, यदि कोई जज हैं, कोई अधिकारी हैं, कोई मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, यदि उनका बेटा केस में आरोपी है तो वह अधिकारी उस केस का जज नहीं बन सकता। यदि किसी भी अधिकारी का, किसी भी जज का, किसी भी मजिस्ट्रेट का यदि कोई बेटा केस में आरोपी है और मजिस्ट्रेट चाहे कि इस मेरे बेटे का केस मेरे ही कोर्ट में चले, या कोई जज चाहे कि मेरे बेटे का केस मेरे ही कोर्ट में चले, तो वह ऐसा जज नहीं बन सकता, ठीक है, वह न्याय करने वाला नहीं बन सकता। जैसे ही गांव में पंचायत की बात मान लें, तो कोई प्रधान है और प्रधान ही सोचे कि मेरे बेटे का द्वारा किया गया कोई अपराध है और इसका निर्णय भी मैं ही करूं, अगर गांव का प्रधान ही करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कौन कहता है? ये नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, ये मैगजीम कहती है हमारी। ये है नेचुरल जस्टिस का दूसरा मूल नियम है, नेचुरल जस्टिस का नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ ये मूल नियम है, ठीक है। इससे नेचुरल जस्टिस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको याद हो चुका होगा, अपने ही मामले में कोई जज नहीं हो सकता, अपने ही मामले में कोई जज नहीं हो सकता। कौन है, कौन कहता है? नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, ठीक। आगे है फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओमनिबस, बहुत ही अच्छी मैगजीम है। फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओमनिबस, एक बात में झूठा तो सब में झूठा। मैगजीम तो अच्छी है भाई, एक बात में अगर झूठा कोई व्यक्ति है तो सब में झूठा है, सही है, कहता भी है। एग्जाम्पल क्या है? अगर गवाह कोर्ट में एक बड़ी बात पर झूठ बोलता पकड़ा गया, कोई भी गवाही दे रहा है कोई भी गवाह और किसी बड़ी बात पर झूठ बोलता पकड़ा गया, तो बाकी बयान पर भी भरोसा नहीं होगा, बाकी बयान पर भी भरोसा नहीं होगा। ऐसा क्या हमारे कोर्ट्स में होता है? तो देखिए भारत में इसकी क्या स्थिति है। भारत में इसे पूर्णतः लागू नहीं किया गया है, सिर्फ सावधानी पूर्वक प्रयोग होता है। ये सिर्फ जितना झूठ बोला है उसको सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके पूर्णतः ये मैगजीम जो है भारत में, हमारे इंडिया में, इंडियन जुडिशरी में भी पूर्णतः लागू नहीं है। क्या? फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओमनिबस। तो ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट मैगजीम देखते हैं, ड्यूरालेक्स सेडलैक्स। ड्यूरालेक्स सेडलैक्स, कानून कठोर हो सकता है लेकिन वह कानून ही है। बहुत ही अच्छा, एकदम सटीक आपके लिए एग्जाम्पल आया है यहाँ पर कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना बहुत भारी हो तब भी उसे मानना पड़ेगा। कानून क्या कहता है कि कानून कठोर हो सकता है लेकिन वह कानून ही होगा, उसे मानना तो भाई पड़ेगा। ड्यूरालेक्स सेडलैक्स, ठीक है। यह बताता है कि यदि किसी को ट्रैफिक चालान कट गया, कभी कभी किसी पे कटता है 1,000, कभी किसी पे 5,000, तो कभी किसी पे 20,000, कभी 50,000 तक को हमें चालान देखने को मिलता है। तो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ये जुर्माना जो लग जाता है वह तब भी उसे मानना ही पड़ता है। पता चलता है कि 30,000 की बाइक है, मोटरसाइकिल है, और 20,000 का उस पर चालान कट गया, लेकिन फिर भी कानून है भाई, मानना तो पड़ेगा। तो इसका महत्व क्या है? यह बताता है कि न्यायालय को कानून का पालन करना ही होगा, ठीक है। कानून बना दिया है तो उसका पालन करना ही होगा। नेक्स्ट मैगजीम है हमारी लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया। लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, तो ये कहता है हमारा कि कानून असंभव कार्य के लिए बाध्य नहीं करता, कानून असंभव कार्य के लिए बाध्य नहीं करता। एग्जाम्पल क्या है इसका? अगर बाढ़ के कारण कोई व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका तो कोर्ट से माफ़ कर सकता है। कानून, देखिए हिंदी में समझिए, कानून असंभव कार्य के लिए बाध्य नहीं करता। यदि आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है या बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई है, जैसे पंजाब में बाढ़ आ गई है, तो वो व्यक्ति कोर्ट नहीं पहुंच पा रहा, हाजिरी पर नहीं पहुंच पा रहा, तो इसके लिए कोर्ट उसे माफ़ कर सकता है। तो इसका महत्व क्या है? यह डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी को ये है मैगजीम हमारी दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारी मैगजीम है एक्सो पर्सोनालिस मोरिटस कम पर्सोना। एक्सो पर्सोनालिस मोरिटस कम पर्सोना,
इसका मीन्स है व्यक्तिगत वाद व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्तिगत वाद है तो व्यक्ति की मृत्यु के साथ वह वाद समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे कि व्यक्तिगत वाद क्या है, एग्जाम्पल देखें कि मानहानि का केस अगर आरोपी की मृत्यु हो जाए तो आगे नहीं चलेगा। जैसे डिफेमेशन है और किसी व्यक्ति ने किसी पर डिफेमेशन का आरोप लगाया है और जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह केस भी समाप्त हो जाएगा। उस आरोपी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस आरोपी की मृत्यु के साथ भी केस भी समाप्त माना जाएगा। ठीक है, आगे नहीं चलेगा। तो ये किसका अपवाद है, ये संपत्ति या पैसों से जुड़े दावे जीवित रह सकते हैं। संपत्ति या पैसों से जुड़े दावे जीवित रह सकते हैं, इसका ये अपवाद है। नेक्स्ट मैक्सिम देखते हैं कि क्वी फेसेट पर एलम फेसेट पर से, क्वी फेसेट पर एलम फेसेट पर से, ये भी कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिला है। तो जो काम किसी और से कराता है, जो काम किसी और से कराता है वही कर्ता माना जाएगा। कौन माना जाएगा, कोई व्यक्ति है। एग्जाम्पल है मालिक अपने एजेंट से धोखाधड़ी करवाता है तो जिम्मेदार कौन होगा, मालिक होगा। एग्जाम्पल एकदम बेहतर से बेहतर आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल उनके लाए गए हैं, सटीक एग्जाम्पल लाए गए हैं ताकि आपको याद हो जाए विद एग्जाम्पल। क्वी फेसेट पर एलम फॉर फेसेट पर से, मतलब यदि मालिक अपने एजेंट से धोखाधड़ी करवाता है तो जिम्मेदार इसका कौन होगा, मालिक होगा। महत्व क्या है, यह लॉ ऑफ एजेंसी का आधार है। लॉ ऑफ एजेंसी का ये सूत्र जो है लैटिन मैक्सिम जो है ये आधारित है। फियाट जस्टिटिया रुएट सैलम, फियाट जस्टिटिया रुएट सैलम क्या कहता है, न्याय होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैक्सिम कहती है हमारी कि न्याय होना चाहिए व्यक्ति के साथ चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल है अगर मंत्री भी अपराध करे तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे वो पीएम सीएम या कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो। जैसे आपने देखा कि न्याय होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, इसी मैक्सिम के ज़रिए हमारे दिल्ली के केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को इसी मैक्सिम के ज़रिए पकड़ा गया और उन्हें जेल भी भेजा गया, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो। महत्व क्या है, यह रूल ऑफ लॉ पर आधारित है, लॉ का आधार है ये, रूल ऑफ लॉ का ये आधार है। न्याय होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। फेसिट जस्टिटिया रुएट सैलम। ठीक, आगे है नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, कोई वही दे सकता है जो उसके पास है, कोई व्यक्ति वही दे सकता है जो उसके पास है। इसका एग्जाम्पल है कि चोर चोरी की गाड़ी बेच दे तो खरीदार को असली मालिकाना हक नहीं मिलेगा। भाई गाड़ी ही चोरी की है तो असली मालिकाना हक कहाँ से मिल जाएगा। और इसका महत्व क्या है, यह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेल ऑफ गुड्स लॉ का मूल सिद्धांत है। कोई वही दे सकता है जो उसके पास है। यदि आप किसी गाड़ी के मालिक से अगर गाड़ी खरीदते हैं तो आपको मालिकाना हक मिलेगा क्योंकि गाड़ी के मालिक के पास मालिकाना हक है, लेकिन चोर के पास चोरी की गाड़ी है तो वो आपको सिर्फ चोरी की गाड़ी ही दे सकता है। और यदि आपको ये पता है कि ये गाड़ी चोरी की है तब भी आप उसे खरीद रहे हैं तो आपने भी अपराध किया है। कौन से सेक्शन में है BNSK में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्स टर्फी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्सियो, एक्स टर्फी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्सिटो। तो ये गलत कारण से कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई भी गलत कारण से अगर कार्रवाई की गई है तो वो नहीं हो सकती। इसका एग्जाम्पल है दो लोग मिलकर अवैध काम करें और एक दूसरे को धोखा दें तो वह कोर्ट से मदद नहीं ले सकता। अगर कोई व्यक्ति दोनों गलत काम कर रहे हैं और वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो वह कोर्ट से मदद नहीं मिल सकता। इसका महत्व यह पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है। नेक्स्ट एंड लास्ट मैक्सिम है हमारे पास कंसेंसस एड आइडम, कंसेंसस एड आइडम। अनुबंध तभी वैध है जब दोनों पक्ष एक ही बात पर सहमत हों। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का मैक्सिम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो अनुबंध तभी वैध है जब दोनों पक्ष एक ही बात पर सहमत हों। एग्जाम्पल क्या है इसका कि ए ने सोचा बी घर बेच रहा है, लेकिन बी ने सोचा कि वह किराए पर दे रहा है। ए खरीदार व्यक्ति है, ए तो ये सोच रहा है कि बी घर बेच रहा है और बी ये सोच के दे रहा है घर ए के लिए कि वह किराए पर दे रहा है। यह अनुबंध वैध नहीं होगा। ठीक है, तो यह अनुबंध वैध नहीं होगा। यह किसका सिद्धांत है? यह लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ये 20 लीगल मैक्सिम आपके सामने रखी गई हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैक्सिम है और जिन साथियों को उसका PDF चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप कर दें हमें, आपको PDF मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इन लीगल मैक्सिम के बारे में जानकारी हो। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करता हूँ अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।